इसमें हम कुछ स्टैंडिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों कोहनियों को ऐसे पीछे को ले जाइए। एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे कम से कम 5 से 10 बार आप ऐसे क्लॉकवाइज आपने ऐसे अपनी कोहनियों को घुमाना है। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे सीने की मांसपेशियां भी काफ़ी मजबूत बनती है और जिन लोगों को गर्दन के पीछे फैट बढ़ने की समस्या होती है की समस्या दूर होती है। फिर विपरीत दिशा में ऐसे पीछे से आगे की तरफ एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करें। जितनी बार आप क्लॉकवाइज करेंगे उतनी ही बार आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है और फिर ऐसे सीधे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने कंधों को ऐसे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाइए और फिर एंटी क्लॉकवाइज। और फिर इसके बाद हम करेंगे कोणासना। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। राइट हथेली को ऐसे लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखें और ऊपर की तरफ देखिए। फिर सेंटर में आते हैं, फिर उसी साइड से ऐसे ही से कम 15 से 20 बार कीजिए। फिर तीव्रता से फिर नीचे। इसके बाद हम करेंगे परिवर्त पार्श्व कोणासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने एक पैर को ऐसे, लेफ्ट पैर को ऐसे सीधे रखते हैं और दूसरे पैर को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे आपकी थाई भूमि के समानांतर रहे और इसके बाद आपने अपने एक हाथ को ऐसे पंजे के पास रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी हथेली को देखते हैं। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और फिर उसके बाद आपने ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास को करने से हमारी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने एक पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में और दूसरे पैर को 45 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ रहे हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे भूमि के समानांतर ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं। आपकी थाई भूमि के समानांतर रहे और अपने हाथ को ऐसे पंजे के पास रखते हुए ऐसे ऊपर की तरफ देखिए। और फिर इसके बाद ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं और ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर ऐसे सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों साइड से 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपनी दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों घुटनों को बिल्कुल सीधा करते हुए ऐसे अपने पैर के पंजे अंगूठों को छूते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 10 बार करें। फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज।